एक विशेष प्रश्न यहाँ पे आता है कि पितरों को श्राद्ध की प्राप्ति कैसे होती है। ये प्रमाण दिया गया है अंतक्रम श्राद्ध प्रकाश में। गीता प्रेस गोरखपुर से यह प्रकाशित है। इसमें लिखा गया है और आप इसको ले सकते हो, पढ़ सकते हो अपने गुरुवर से या अपने आइडल से इसके बारे में जान सकते हो। प्रकाशक है गीता प्रेस गोरखपुर। इसमें लिखा गया है, बहुत अच्छा इसमें उदाहरण दिया गया है कि यह जिज्ञासा स्वाभाविक है कि श्राद्ध में दी गई अन्न आदि सामग्रियां पितरों को कैसे मिलती है, कैसे उनको अन्न प्राप्त होता है। क्योंकि विभिन्न कर्मों के अनुसार मृत्यु के बाद जीव को भिन्न भिन्न गति प्राप्त होती है। कोई देवता बन जाता है, कोई पितृ, कोई प्रेत, कोई हाथी, कोई चींटी, कोई चिनार का वृक्ष और कोई तृण घास बन जाता है। श्राद्ध में दिए गए छोटे से पिंड से हाथी का पेट कैसे भर सकता है, इसी प्रकार चींटी इतने बड़े पिंड को कैसे खा सकती है। बहुत से प्रश्न जिज्ञासुओं के मन में उठते रहते हैं। देवता अमृत से तृप्त होते हैं, पिंड से उन्हें कैसे तृप्ति मिलेगी। इन प्रश्नों का शास्त्र ने सुस्पष्ट उत्तर दिया है कि नाम गोत्र के सहारे विश्वदेव एवं अग्निशवात आदि दिव्य पितृ हव्य कव्य को पितरों को प्राप्त करा देते हैं। यदि पिता देव योनि को प्राप्त हो गया है या दादा दादी देव योनि को प्राप्त हो गए हों तो दिया गया अन्न उसे वहां अमृत होकर प्राप्त हो जाता है। मनुष्य योनि में अन्न रूप में तथा पशु योनि में तृण घास के रूप में उसे उसकी प्राप्ति होती है। नागादि योनियों में वायु रूप में, यक्ष योनि में पान रूप में तथा अन्य योनियों में भी उसे श्राद्धीय वस्तु भोग जनक तृप्ति कर पदार्थों के रूप में प्राप्त होकर अवश्य ही उसको तृप्त करती है, उसको प्राप्त होती है। जिस प्रकार गौशाला में भोली माता को बछड़ा किसी न किसी प्रकार ढूंढ ही लेता है, उसी प्रकार मंत्र तत्द वस्तु जात को प्राणी के पास किसी न किसी प्रकार पहुंचा ही देता है। नाम गोत्र हृदय की श्रद्धा तथा उचित संकल्प पूर्वक दिए हुए पदार्थों को भक्ति पूर्वक उच्चारित मंत्र उनके पास पहुंचा देता है। जीव चाहे सैकड़ों योनियों को भी पार क्यों न कर गया हो, तृप्ति तो उसके पास पहुंच ही जाती है। सामान्यतः श्राद्ध की दो प्रक्रियाएं हैं, पिंडदान और ब्राह्मण भोजन। मृत्यु के बाद जो लोग देवलोक तथा पितृलोक में पहुंचते हैं वे मंत्रों के द्वारा बुलाए जाने पर उन उन लोकों से तत्क्षण श्राद्ध देश में आ जाते हैं और निमंत्रित ब्राह्मणों के माध्यम से भोजन कर लेते हैं। सूक्ष्म ग्राही होने से भोजन के सूक्ष्म कणों के आग्रहण से उनका भोजन हो जाता है, वे तृप्त हो जाते हैं। वेद ने बताया है कि ब्राह्मणों को भोजन कराने से वह पितरों को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से आप अपने पितरों की तृप्ति कर सकते हैं। तो यह हुआ कि कैसे पितरों को भोजन प्राप्त होता है। देखिए, किसी भी योनि में क्यों न गया हो जीव, आप उनके लिए कुछ करते हैं। जैसे कि यहाँ से आपने विदेश में धन भेजना, तो यहाँ से आप रुपया भेजेंगे, अमेरिका आपको भेजना है, इंग्लैंड भेजना है या कहीं भी भेजना है। यहाँ से तो आपने रुपया पोस्ट कर दिया है, मनी ऑर्डर करवा दिया है या किसी भी माध्यम से भेजा है, वहां पे उनको वो डॉलर के रूप में प्राप्त होगा या जो उनकी मुद्रा है उसी रूप में वो प्राप्त हो जाएगा। बीच में कहाँ बदला ये आपको नहीं पता लगता है। इसी प्रकार से यहाँ से आप पिंड देते हो या अन्न देते हो या वस्त्र देते हो या खाने को कोई चीजें गाय को इत्यादि गौशाला में देते हो, तो वो आपके पितरों को जिस भी योनि में है वो उसको प्राप्त हो जाता है। जैसे कि सपोज कीजिए कि आपके घर में कोई गाय है और बछड़ा रस्से से खुला जाता है, जाके बहुत मात्रा में दूध का पान करता है, या एक दिन आपके मन में आया कि आज एक थन का पूरा दूध हमें बछड़े को पिलाना है। तो ये मन में आपके अचानक से क्यों आया, दो चार दिन पहले नहीं आया, बीच बीच में आता रहता है। इसका मतलब क्या है, यह बछड़ा किसी न किसी योनि में किसी का पिता दादा नाना दादा दादी हुआ होगा। आज उनके बच्चों ने उनके निमित्त कोई न कोई दान किया है, इसलिए यह दान दूध के रूप में उसको प्राप्त हुआ है। ऐसे तृप्ति हो जाती है। अब ये मानना 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 ये आपके विषय, आपका विषय है, निर्णय आपको लेना। हमारा काम बताना था और हम अपना धर्म पूरा कर रहे हैं। भगवान ने जो हमको कर्म दिया वो कर्म पूरा कर रहे हैं। आज वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं, कथाओं के माध्यम से बता रहे हैं, वैसे भी सत्संग इत्यादि के माध्यम से बताते हैं, अपना कर्म पूरा करते हैं और प्रमाण के अनुसार बताते हैं। ये नहीं कि अर्गल बातें जो दिमाग में आए वो बोल दिया, ऐसा नहीं करते हैं। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इन सब विषयों को थोड़ा गहराई से समझना है, सुनना है। कल्याण आपका होना है, आपके पितरों का होना है, लेकिन ये सत्य है
कि आपके पितृ हमारी भाषा को सुन के, हमारी वाणी को सुन के, हमारी वीडियो अगर आप देखते हो तो आपके पितृ जरूर प्रसन्न होंगे कि कोई ना कोई तो आया जो हमारे बच्चों की आंखें खोलने का काम कर रहा है। तो इसी भावना के साथ में और सकारात्मक सोच के साथ में आपसे आशा रखेंगे कि आप इस वीडियो का अनुसरण करेंगे, इसको अपने जीवन में उतारेंगे, अपने पितरों के कल्याण के लिए कोई न कार्य कार्य जरूर करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय भारत माता और जय गौ माता, जय पितृ देवता।